नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक संत साधु बाबा का निवास था। उनका नाम था स्वामी विष्णुआनंद। वे एक महान योगी और तत्वज्ञान के ज्ञाता थे, जिनकी शिक्षाएं लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक थी। गांव में हर कोई उन्हें श्रद्धा और सम्मान से देखता था। उनका जीवन परमात्मा के भजन और ध्यान में लीन रहता था और वे हर समय अपनी साधना में डूबे रहते थे। लेकिन उनकी जीवन यात्रा में एक ऐसा मोड़ आया जो सबको चौंका देने वाला था। स्वामी विष्णुआनंद का जीवन बेहद साधारण था। वे हमेशा अपने कपड़े सरल रखते थे। एक लकड़ी की छड़ी उनके हाथ में होती थी और सिर पर धोती लपेटे रहते थे। उनके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं थी और उनका एकमात्र उद्देश्य परमात्मा के करीब जाना था। गांव के लोग उन्हें भगवान के अवतार के रूप में मानते थे और उनकी उपदेशों से जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करते थे। स्वामी विष्णुआनंद के जीवन में कोई भी ऐसा दिन नहीं था जब उन्होंने ध्यान और साधना में समय न बिताया हो। वे हमेशा अपने आसपास के वातावरण से परे अपने भीतर की गहराई में लीन रहते थे। उनकी उपदेशों से गांव के लोग आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ने लगे थे और धर्म की सच्चाई को समझने लगे थे। एक दिन गांव में एक सुंदर युवती आई। उसका नाम राधिका था और वो अपने परिवार के साथ शहर से यहां रहने आई थी। राधिका की सुंदरता ने गांव के हर व्यक्ति को आकर्षित किया था, लेकिन स्वामी विष्णुआनंद ने उसे केवल एक सामान्य व्यक्ति के रूप में देखा। उनका ध्यान केवल भगवान की भक्ति में था और वे किसी भी भौतिक आकर्षण से अछूते थे। लेकिन धीरे धीरे स्वामी विष्णुआनंद में एक बदलाव महसूस होने लगा। जब भी राधिका स्वामी के पास से गुजरती, उनके भीतर एक विचित्र सी हलचल होती। पहले ये सिर्फ एक हल्का सा एहसास था, लेकिन समय के साथ ये महसूस होने लगा कि उनके मन में कुछ अनजाना सा खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। ये एक साधु के लिए किसी भी रूप में वासना का पहला संकेत था। स्वामी विष्णुआनंद ने इसे एक क्षणिक विचार समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन यह महसूस होने लगा कि उनका मन राधिका की ओर आकर्षित हो रहा था। ये एक गहरी उलझन बन गई, क्योंकि उन्होंने हमेशा स्वयं को शुद्ध और निष्कलंक रखने की कसम खाई थी। अब उनका मन और शरीर दोनों ही इस भावना से जूझ रहे थे और वे जानना चाहते थे कि यह भावना किस कारण उत्पन्न हुई। स्वामी विष्णुआनंद के भीतर एक आंतरिक संघर्ष शुरू हो गया। उनका मन और आत्मा दोनों इस आकर्षण का विरोध कर रहे थे, लेकिन शरीर की प्रतिक्रिया कुछ और ही बताती थी। वे अपने ध्यान और साधना में लगातार डूबने की कोशिश करते, लेकिन राधिका की छवि उनके मन से जाने का नाम नहीं ले रही थी। वे सोचते थे कि यदि ये मनुष्य के स्वाभाविक विचार हैं, तो क्या ये एक साधु के जीवन में स्वीकार्य हो सकते हैं? स्वामी ने अपने गुरुओं से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए ध्यान की गहरी अवस्था में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इस मन के वशीभूत होने से बचाइए। मुझे मार्गदर्शन दीजिए ताकि मैं इस वासना को काबू कर सकूं। कुछ समय बाद एक रात स्वामी विष्णुआनंद को एक दिव्य अनुभव हुआ। उनके सामने भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें कहा, वत्स, ये भावना तुझे केवल इस संसार के माया जाल में उलझाने के लिए आई है, लेकिन तू जानता है कि आत्मा शुद्ध और परिपूर्ण है और ये केवल शरीर की आकर्षण है। तुम्हारा उद्देश्य इस शरीर से परे है। इस लालसा से बचने के लिए तुम्हें अपने आत्मा की गहराइयों में उतरना होगा। भगवान शिव के इस उपदेश ने स्वामी विष्णुआनंद को एक नई दिशा दी। उन्होंने फिर से अपनी साधना को तीव्र किया और ध्यान में लीन हो गए। वे जानते थे कि वासना केवल एक बाहरी आकर्षण नहीं, बल्कि ये आत्मा के भीतर की कमजोरी और इच्छाओं का परिणाम होती है। अगर वे इसे नियंत्रित करना चाहते थे, तो उन्हें अपने भीतर की तृप्ति और संतोष को ढूंढना होगा। स्वामी विष्णुआनंद ने न केवल राधिका को भौतिक रूप से देखा, बल्कि वे उसकी आत्मा की गहराई को भी महसूस करने लगे। उन्होंने देखा कि राधिका केवल एक बाहरी रूप है
और उसका वास्तविक अस्तित्व भी आत्मा में ही छुपा हुआ है। ये अनुभव उन्हें एक गहरी आत्म साक्षात्कार की ओर ले गया और उन्होंने समझा कि सभी सांसारिक इच्छाएं आत्मा के विस्तार की बजाय शरीर के बंधनों से उत्पन्न होती है। स्वामी विष्णुआनंद ने अपनी साधना को और गहरा किया और भगवान शिव के मार्गदर्शन से वे धीरे धीरे वासना और इच्छाओं से मुक्त हो गए। राधिका की सुंदरता और आकर्षण अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। वे समझ गए थे कि उनका उद्देश्य केवल आत्मा की उन्नति है, न कि शरीर की वासनाओं में उलझना। समय के साथ स्वामी विष्णुआनंद ने अपने अनुभवों को गांव के लोगों से साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे एक साधु भी शारीरिक इच्छाओं से प्रभावित हो सकता है, लेकिन सही मार्गदर्शन और आत्मनिर्भरता से इन इच्छाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। उनका उपदेश गांव में एक नई चेतना का संचार करने लगा और लोग उनके जीवन को आदर्श मानने लगे। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति, चाहे वो साधु हो या सामान्य, अपनी इच्छाओं और वासनाओं से प्रभावित हो सकता है। लेकिन यदि हमें आत्म साक्षात्कार और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है तो हमें इन इच्छाओं को पहचानने और उनसे ऊपर उठने की आवश्यकता है। स्वामी विष्णुआनंद की यात्रा ये साबित करती है कि आत्मा की गहराई में जाने से ही हम इस संसार की वासना और मोहमाया से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।